बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार आलू पुलाव की रेसिपी। उसके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में लाई हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जिसको आप एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं सहर और इफ्तार में। और आज चूड़ियाँ किस खुशी में मैंने पहनी हैं वो भी इस वीडियो में बताऊँगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली वीडियो को। और ये थी संडे मॉर्निंग, आज छुट्टी वाला दिन था, मैं घर पे थी। घर की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर रही थी तो हमारे गली में आई चूड़ियाँ वाली आंटी। फिर इनको मैंने अपने घर पे बुलाया और बिठाया, इनकी चूड़ियाँ देखी, इतनी खूबसूरत थी, कलरफुल। आज ये दिल चाह रहा था इतने टाइम के बाद कि मैं चूड़ियाँ पहनूं, वैसे मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती। और कल है शब बारात तो सबने घर पर चूड़ियाँ पहनाई थी, मेरी कज़न्स ने भी, अम्मी ने भी, मैंने भी। अच्छा, मैं चूड़ियाँ इसीलिए नहीं पहनती, आज मैं आपको अपने बचपन का वाक़या सुनाती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ईद या फेस्टिवल कोई भी होता था तो चूड़ियाँ होती थी हमारे हाथों में, और भूल चूक से अगर हम स्कूल में पहन के जाएं तो फिर उसी टाइम चेकिंग के दौरान टीचर तोड़ देती थी। भले कितनी प्यारी चूड़ियाँ हो और कितनी न्यू हो, लेकिन फिर भी टीचर चेकिंग के दौरान तोड़ देती थी। उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं चूड़ियाँ पहनूं। बहरहाल आप यहाँ पर चूड़ियाँ देखें, कितनी प्यारी और कलरफुल चूड़ियाँ हैं इनके पास, हर कलर की थी और डिफरेंट डिज़ाइन की भी थी, लेकिन मैंने मल्टी कलर्स में पहनी थी। पहले ये वाली मैंने पहनाई थी, लेकिन फिर मुझे अच्छी नहीं लगी थी, फिर मैंने कलर को चेंज करवाया, मल्टी वाली ली। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था और गले में भी पेन था, आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये देखिए फाइनली मेरा कलर चूज़ हो गया, डिज़ाइन भी चूज़ कर ली मैंने और पहन भी ली। पूरा एक दिन मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, दूसरे दिन उतार भी दी थी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नई और डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ये तो बहुत फोर्स कर रही थी कि दूसरे हैंड में भी पहनाए चूड़ियाँ, लेकिन मैं एक में ही पहन लूँ तो बड़ी बात है। और ये चूड़ियाँ हमने स्पेशली ईद के लिए, शब बारात के लिए पहनी है। 3-4 डिज़ाइन की हमने चूड़ियाँ ली थी, उसके बाद ये चली गई घर और मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि संडे का दिन था और थोड़ी सफाई वगैरह करनी थी आया के साथ। चूड़ियाँ मुझे फ़र्स्ट टाइम अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत कलर्स थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये छोटी-छोटी क्लिप्स शेयर कर लूँ। ताकि अगर आपने अभी तक शब बारात के लिए चूड़ियाँ वगैरह नहीं ली तो जल्दी से चूड़ियाँ लें, तैयारी करें ईद की। मैंने इतने शौक से चूड़ियाँ ली थी और एक ही दिन में उतार दी, तो मुझे अम्मी कह रही थी लड़कियां तो इतनी शौक से चूड़ियाँ लेती हैं, पहनती हैं, और तुम तो एक ही दिन में ली और एक ही दिन में उतार दी। मैंने कहा मुझे इतनी हेवी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज लंच में बनाया था बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, घर के कम मसालों से बनता है। और ये पुलाव मैंने सेला चावल में बनाया था, इसीलिए सबसे पहले सेला चावल को अच्छी तरह से भिगो कर रखते हैं। आधा किलो सेला चावल है जिनको मैंने भिगो कर रख दिया है।
इस पुलाव को बासमती राइस की तरह ही बनाएंगे। हमने चावलों को जस्ट भिगो कर रख देना है, बॉईल नहीं करना है। आधा किलो सेला चावल थे। मीडियम साइज़ की एक प्याज है, प्याज को मैंने अच्छी तरह से बारीक कटा हुआ है। आधा कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे और कुछ साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें है बदियान के फूल और 2 तेज़पात। ये हम प्याज के साथ डाल देंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून साबित जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टेबलस्पून के जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से प्याज को मिक्स करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से पीसेस में कटिंग की है। ये इस आलू डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी का डालकर मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। जब आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की टमाटर है वो मैंने डाली है। 3 से 4 हरी मिर्च। ये सब डालने के बाद मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसी स्टेज पर मैं चावलों के अकॉर्डिंग पानी ऐड करूँगी। पानी डालने के बाद कवर करते हैं ताकि पानी में बॉईल आ जाए। उसके बाद चावल हम ऐड करेंगे। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे वहाँ पे फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरीज से। पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सेला चावल। ये देखिए इस पुलाव में मैंने ऐसी कोई भी मसाला या चीज़ नहीं डाली जो आपके घर पर अवेलेबल ना हो। आप जब इसी तरह से बनाएंगे तो पुलाव बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। और जब रायता और सैलेड के साथ सर्व करेंगे तो आपके घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हर दफ़ा चाहेंगे कि आपके हाथ का पुलाव खाया जाए। हमारे घर में तो मोस्टली मुझे ही कहा जाता है कि पुलाव और बिरयानी आप ही बनाएं, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे गलती से बिरयानी अच्छी बन गई थी। उस दिन से मेरे घर वाले मुझे छोड़ते ही नहीं है। जब भी बिरयानी या फिर पुलाव बनता है तो मैं ही बनाती हूँ। फिर चाहे मेरा मूड हो या ना हो, फिर भी मुझे बिरयानी और पुलाव बनाना पड़ता है। पुलाव रेडी हो गया था, हम सब ने खाया और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर अचानक से भाई को ख़्याल आया कि आज संडे भी है और सब फ्री हैं घर पर, तो कहीं बाहर चलते हैं गांव वाली साइड। फिर हम बाहर गए थे चाय और चाट वगैरह खाने। यहाँ से जाते हुए मैं वीडियोस बना रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है। मैंने देखा ही नहीं था। फिर जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ पर मेरा मोबाइल बंद हो गया था।
जिसकी वजह से मैं उस मंज़र को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ख़ैर मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को ये वाला सबूत दे दूँगी कि मैं घूम रही थी। इतना खूबसूरत ये हमारा विलेज है, हर साइड से ग्रीनिश है। जैसे ही आप रोड से जाएँगे आपको हर तरफ से ही हरियाली नज़र आएगी। और माशाल्लाह ये वाला मंज़र तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। ये देखिए एक साइड पर हम रुके थे, वहाँ पर मैंने ये व्यूज़ की कुछ छोटी-छोटी वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी। और ये माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नई और डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। घर आते-आते हमें शाम हो गई थी, फिर हमने डिनर भी तैयार किया। उसके बाद सुबह में मुझे याद आया कि रमज़ान आ रहा है, उसके लिए कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, जो आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी है, जिसको आप एक दफ़ा बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा मंथ आप सहर और इफ्तार में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में मेरे एक भाई को शामी कबाब चिकन वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके लिए मैं अक्सर बनाती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ। 1-2 वीक तो बहुत आसानी से चल जाते हैं, इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। लेकिन आप अगर इनको 1 मंथ तक स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। आप एक दफ़ा बनाएँ और जब भी आपको सुबह में लेट हो रही है आपके बच्चों को, तो आप जल्दी से बस फ्राई कर लें और उनको ब्रेड या फिर रोटी के साथ दें। इन कबाब्स को फ्राई करने में आपको अंडे में डिप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अंडा भी मिक्सचर में ही डालेंगे। इसीलिए आप जब चाहें फ्राई कर सकते हैं, इवन कि आपके बच्चे भी फ्राई कर सकते हैं, ये इतने आसान है। मुझे मारिया फ्रॉम सन से मैसेज आया था कि आप बिरयानी की रेसिपी शेयर करें, तो डियर मैंने काफ़ी दफ़ा बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। आप मेरे चैनल को सर्च करें, अगर नहीं मिल रही तो मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपने मुझे बहुत दफ़ा कहा है फ्राइज़ बनाना सिखाएं, तो बिल्कुल मुझे याद है, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। शामी कबाब बनाते हैं, जिसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी और 1 कप की जितनी है चने वाली दाल। दोनों को मैंने एक साथ बॉईल किया। उसके बाद चिकन को अलग करके उनके रेशेस बना लिए और दाल को अलग से मैंने मिक्सचर में मिक्स किया। 1 टेबलस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट लिया था और थोड़ा सा कुटा हुआ हरा धनिया, 4 टू 5 टेबलस्पून लेमन जूस। ये सब मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और 2 अंडे भी डालने हैं। अंडे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और कबाब बना लेने हैं इस शेप के। उसके बाद आपने फ्रीज़ करने हैं और जब दिल चाहे आपका आप
फ्रीज़र से निकालें और उनको फ्राई करें। तवे पर करें या फिर फ्राइंग पैन में, ये आपकी चॉइस है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब चिकन वाले रेडी हो जाएंगे। खाइए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।